दोस्तों एक बार फिर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। 3 महीने की लगभग मेहनत करने के बाद में आप सामने में रिजल्ट देख रहे हैं। ये है रजनीगंधा, इसे ट्यूब रोज़ के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार यह फूल होता है। यह लंबे लंबे स्टिक में लगते हैं और इसमें ढेर सारे जब फूल लगेंगे, देखिए लोगों का मानना है कि ग्रो बैग में प्रॉपर ड्रेनेज होल नहीं होता है तो इसलिए पानी रुक सकता है, ग्रो बैग में इसे नहीं लगाया जा सकता। परंतु आप सामने में देख रहे हैं ये ग्रो बैग वाले का भी रिजल्ट आपको दिख रहा है। एक पौधे में हमने जो बल्ब बहुत लेट लगाया है जानबूझकर कि यह हमें वीडियो में दिखाना है कि देखिए इस तरह से इसे प्रोपोगेट किया जाता है। आप देख सक रहे होंगे कि एक बल्ब से ढेर सारे पौधे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आप ये देखिए इसमें ढेर सारे और भी पौधे निकल रहे हैं साइड से, और यह मल्टीप्लाई बहुत ही आसानी के साथ हो जाता है। अगर आपने इसे एक बार लगा दिया है तो यह इसमें ढेर सारे पौधे और तैयार होते जाएंगे। तो आप इसे जब भी लगाएंगे तो 3 महीने का इंतज़ार करना पड़ता है, बस वही समय थोड़ा सा लंबा होता है। और इससे जब भी आपको ग्रो बैग में लगाइए, कंटेनर में लगाइए या गमले में लगाइए, इसकी मिट्टी को वेल ड्रेन्ड मिट्टी तैयार करनी है। और इसकी मिट्टी के लिए हमने जो तैयार किया लगभग 50% जो सामान्य मिट्टी होती है वो लिया है, और उसके अलावा 10% कोकोपीट और लगभग 10% 15% के आसपास में हमने रिवर सैंड जो होती है वो लिया है। और इसके अलावा जो बचा हुआ है उसमें हमने वर्मी कंपोस्ट और सरसों की खली और बोन मील यह मिलाकर इसे तैयार किया है। इसमें हमने उसी समय फंगीसाइड इसमें डाल दिया था ताकि आने वाले समय में फंगस की संभावना हमें कम दिखाई दे। तो यह हमने मार्च के आसपास में इसे लगाया था, और यह अब देख रहे हैं इसका रिज़ल्ट पूरा आपको दिखाई दे रहा है। मार्च के आखिरी में हमने लगभग लगाया था, और आपको ये देख रहे होंगे इसमें अब फ्लावरिंग के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। 5-6 स्टिक अभी इसके आ चुके हैं। इसे सूर्य की जो डायरेक्ट तेज़ धूप इसे बहुत पसंद होती है। हमने किसी भी शेड के पास में नहीं रखा था इसे। भरपूर गर्मी में जब लगभग टेम्परेचर 45 डिग्री से भी अधिक निकल गया था तब भी इसे हमने इसी तरह ओपन ही रखा है। तो सूर्य की रोशनी से जितनी तेज़ मिलेगी, जितनी शानदार रहेगी, उतना ही ये पौधे की फ्लावरिंग जल्दी होगी। तो इसे आप आंशिक छाया में रखने का प्रयास ना करें या शेडेड जगह में ना रखें। इसे तेज़ धूप की रोशनी 5 से 6 घंटे की तेज़ धूप इसे बहुत पसंद होती है। और पानी इसमें उतना ही डालें जितने मिट्टी में नमी बनी रहे। बहुत अधिक पानी देने से बल्ब के गलने की संभावना रहती है, इसलिए पानी उतना ही दें कि मिट्टी में नमी रहे। और गमले वैसे ही चुनें जिसमें प्रॉपर जल निकासी की सुविधा हो। पानी रुकेगा तो बल्ब गल जाएंगे, बस इतना ही ध्यान रखना है। यह खाद के बारे में बात करेंगे तो यह बहुत ही हैवी फीडर पौधा होता है, इसे खाद की बहुत अधिक ज़रूरत महसूस होती है। आगे हम खाद के बारे में भी पूरी जानकारी देंगे, परंतु खाद कब देना है, कैसे देना है, यह पूरा ध्यान से देखिएगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यह पौधे बिल्कुल हरे भरे ग्रीनरी लिए हुए हैं, तो समझ लीजिए कि इसमें नाइट्रोजन की कमी तो नहीं है। तो ध्यान रखें, किसी भी पौधे को ज़रूरत से ज़्यादा फर्टिलाइज़र दे देने से भी उसकी फ्लावरिंग रुक जाती है या फ्लावरिंग नहीं होती है, या पौधे सूख भी जाते हैं। और यह गर्मियों में उगने वाला पौधा है, तो इसमें हमें फर्टिलाइज़र को बिल्कुल ध्यान में रख कर देना है, नहीं तो यह पौधे की फ्लावरिंग नहीं होगी और ये पौधे सूख भी सकते। चूँकि ये फूलों का पौधा है, कोई खाने के सामान, कोई खाने वाले पौधे होते तो हम उसमें ऑर्गेनिक ही डालते हैं, लेकिन इसमें हम केमिकल वाली खाद डाल सकते हैं। तो हम आपको दोनों खाद के बारे में बता देते हैं। पहला है ये जो 1 लीटर पानी लेकर आपको इसमें मस्टर्ड केक का जो पाउडर होता है वह भी लगभग 100 ग्राम के आसपास में डालकर 4 दिन के आसपास में इसे रख लें। छाया में रखना है, डायरेक्ट धूप में नहीं रखना है, और ढक्कन लगा कर रखना है। उसके बाद में जब 4 से 5 दिन के बाद में उसे निकालें, हिलाइए। और इसे सावधानी इसमें यह रखनी है कि आपको इसे छान कर ही पौधों में देना है, नहीं तो जो सरसों खली के जो पार्टिकल्स रह जाएंगे वह फंगस की स्थिति बना सकते हैं। अब फ्लावरिंग के लिए आपको जैसा कि मालूम ही है कि हमें पोटेशियम की ज़रूरत पड़ती है, तो हम ये लाल पोटास ले रहे हैं। जड़ों से दूरी बनाते हुए यदि 1 चम्मच है, आधा 2-2 ग्राम के आसपास में एक गमले में हम इसे दे देंगे।
तो यह पोटाश जो होता है यह फ्लावरिंग बढ़ाने का काम करेगा और आपके पौधों में ये बहुत ही सस्ता मिलता है। बाज़ार में आप कहीं से भी लेंगे तो आपको बहुत सस्ते में ये मिल जाएगा। इसके अलावा बोन मील का उपयोग कर सकते हैं, नहीं तो सिंगल सुपर फास्फेट हमने लिया है। बोन मील का उपयोग हम बहुत ही कम पौधों में करने का प्रयास करते हैं और फूलों के पौधों में तो बोन मील का हम उपयोग ना ही करें तो ऐसा लगता है कि कुछ पौधों के जो फूल होते हैं वो भगवान को भी चढ़ाए जाते हैं, तो हम इसमें ये सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग कर रहे हैं। इससे आपके पौधों में ढेर सारी फ्लावरिंग होगी और ढेर सारे आपको स्टिक दिखाई देंगे और लंबे समय तक ये फूल तरोताज़ा बने रहे। मस्टर्ड केक का जो पाउडर का हमने लिक्विड तैयार किया था वह भी एक तरह से कीटनाशक का काम भी करता है। छोटे मोटे अगर आसपास में कोई कीड़े होंगे तो वह नहीं आएंगे, क्योंकि उसमें सरसों का तेल का कुछ अंश रह जाता है, तो उसके स्मेल से छोटे मोटे कीड़े नहीं आते हैं। और जब भी आप दूसरे पौधों को कीटनाशक का छिड़काव जब भी करते हैं तो इसमें भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपनी प्रतिक्रिया दें, कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।